जो डॉक्टर मना कर देते हैं। अच्छा, कैंसर ठीक हो जाता है? हाँ, यहाँ कैंसर ठीक हो जाता है। मगर यहाँ की दवा क्या है, क्या दवा है? दवा यहाँ हर चीज दवा है। हनुमान जी का कोई चमत्कार अपने जीवन में देखा? जय श्री राम, जय हनुमान, जय दंद्रहुआ धाम की हमारी भक्ति 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं राघवेंद्र खेमरिया आज जुड़ा हूँ दंद्रहुआ धाम मंदिर के गर्भगृह में। आदरणीय शिव शंकर कटारे जी महाराज हमारे साथ, शिव शंकर जी जुड़ रहे हैं और आचार्य जी से आज के दिन हम विशेष रूप से जानेंगे दंद्रहुआ धाम के चमत्कार, किस तरीके से डॉक्टर हनुमान की ख्याति प्राप्त करके हनुमान जी भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। आदरणीय कटारे जी, आप सभी भक्तों की ओर से आपको जय श्री राम। जय श्री राम। तमाम देश दुनिया के भक्त एक नए प्लेटफॉर्म हमारी भक्ति 1008 से जुड़े हैं। उन सभी भक्तों की ओर से मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से दंद्रहुआ सरकार डॉक्टर बनकर चमत्कार करते हैं। देखो, चमत्कार तो वहाँ होते हैं जहाँ भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। चमत्कार का क्या, बीमारियों का क्या कहना। बीमारियाँ तो यहाँ आती ही नहीं है। जैसे कैंसर सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है कैंसर। यहाँ मैंने अभी तक अपनी आंखों से देखे हैं, कईयों लाखों भक्त ठीक हो चुके हैं कैंसर से, जो डॉक्टर मना कर देते हैं। अच्छा, कैंसर ठीक हो जाता है? हाँ, यहाँ कैंसर ठीक हो जाता है। मगर कैसे ठीक होता है, उसको 5 मंगलवार करना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ हनुमान जी जो भभूति देते हैं, महाराज श्री हमारे जो भभूति देते हैं, उसको 40 दिन तक लगातार पीना है। तुलसी के पत्ते खाना है, नीम के पत्ते खाना है और गोमूत्र के 2-2 ढक्कन पीना है तो ठीक होता है। क्योंकि दुआ के साथ परहेज भी जरूरी है। बिना परहेज के दवा फलीभूत नहीं होती। उसी प्रकार हमारे हनुमान जी महाराज की जो भभूति है, वो दवा कैसे भी खाओ, जान के खाओ, अनजाने में खाओ, कैसे भी खाओ। अच्छा, यहाँ की दवा क्या है, क्या दवा है? दवा यहाँ हर चीज दवा है। जैसे भभूति है, यहाँ के टिक्कर है, दाल प्रसाद जो बनता है, बाल भोग बनता है, वो यहाँ की हर चीज दवा है। और हमारे महाराज श्री तो ये कहते हैं, जो चाय बनती है यहाँ गाय के दूध की बनती है, वो अमृत है। जो यहाँ आकर के चाय भी पीता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज का सभी देवी देवताओं का एक ही युग में ही प्रताप है, मगर हमारे हनुमान जी महाराज का तो चारों युग में है। कल युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी महाराज चारों युगों में। आपने हनुमान जी का कोई चमत्कार अपने जीवन में देखा? चमत्कार कहें तो हम ही स्वयं चमत्कार ही बैठे हैं। क्या चमत्कार? हनुमान जी महाराज की ही कृपा से हमारा जन्म है, क्योंकि हमारी 2 अल्प निकल चुकी हैं और ये हनुमान जी की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से हम ये बैठे। हमारे एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि हम बच नहीं सकते थे, मगर हनुमान जी महाराज की कृपा से, महाराज श्री की भभूति से आज हम बैठे हैं उनकी सेवा में। हम कहीं भी हो, मंगलवार को हनुमान जी महाराज के चरणों में आकर के उनके सेवा करते हैं। जो अभी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये उनकी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ हमने पढ़ाई भी, अध्ययन भी किया है और यहाँ हम विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं। और हम सोच रहे हैं ये जीवन हमारा हनुमान जी के चरणों में ही। यानी आपका मानना है कि दंद्रहुआ सरकार कुंडली में आए हुए दोष भी दूर कर देते हैं? हाँ, देखो, हनुमान जी महाराज की जो पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है, उसके जो शनि कुंडली में बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, वो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं जब हनुमान जी महाराज की जो पूजा करता है। तन मन धन से जो पूजा करेगा हनुमान जी महाराज के, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कितने भक्तों का अंदाज लगाया जाता है, लगभग कितने भक्त श्रद्धालु जन आज मंगलवार के दिन यहाँ आए होंगे? जैसे हनुमान जी महाराज के यहाँ 4-5 लाख हर मंगलवार को आदमी आते हैं। यहाँ जो भक्त आते हैं 4-5 लाख तो हो ही जाते हैं। मगर जो बुढ़वा मंगल है, उसकी बहुत व्यवस्था हमारे पुलिस प्रशासन ने की है। और बुढ़वा मंगल के लिए सभी भक्तों से हमारे एक निवेदन है कि अपने सोने चांदी के आभूषण पहन करके ना आए और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इस बुढ़वा मंगलवार को पैदल आने का विशेष महत्व बताया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ खास है? क्या खास इसलिए है कि भक्त जो नहीं आ पाते हैं, 5 मंगलवार नहीं कर पाते, बहुत दूर भी है और नहीं आ पाते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि काम भी जरूरी है। उसी प्रकार जो बुढ़वा मंगल के लिए हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है और पूजा करता है, उसके 1 साल के मंगल वो पूर्ण आशीर्वाद मिलता है हनुमान जी महाराज का। और पैदल आकर के ही, क्योंकि 5-5 किलोमीटर दूर गाड़ियों के पार्किंग बनाई गई है हमारे प्रशासन ने, और 5 किलोमीटर दूर से ही पैदल आना पड़ेगा। और बहुत से भक्त तो हमारे मुरैना से, इटावा से, जालौन से और कानपुर से, सभी जगह से पैदल आते हैं। शनिवार से ही मेला यहाँ लगना शुरू हो जाएगा। वैसे तो रोज लगता ही है, मगर शनिवार से हमारे पुलिस प्रशासन वगैरह यहाँ आकर के अपनी व्यवस्था को संभालेगी। शनिवार, रविवार, मंगलवार और बुधवार 5 दिन का मेला रहता है और 5 दिन तक हमारे यहाँ बहुत भक्त लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव शंकर कटारी जी का, जिन्होंने अहम जानकारी हम सभी को पहुंचाई। यदि आप सभी इस वीडियो को बुढ़वा मंगलवार महोत्सव से पहले देख रहे हैं, यानी आगामी बुढ़वा मंगलवार महोत्सव
26 तारीख को पड़ने जा रहा है। 26 सितंबर से पहले इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप दंदरहुआ धाम आ जाएं। और हाँ, जेम कतरों से सावधानी जरूर बरतें।